साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो बड़े श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सत्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, हम सबका ये उद्देश्य रहता है, ये लक्ष्य रहता है कि भाई हम भी ईश्वर के दर्शन कर लें, परमात्मा के दर्शन करें, सभी चाहते हैं। जैसे क्लास में विद्यार्थी सोचता है मेहनत करके हम भी पास हो जाएं, अगली क्लास में चले जाएं, तो ऐसे हम भी क्लास में बैठे हैं, हम भी सोचते हैं अगली क्लास में चले जाएं, सोचते हैं। फिर जो जिस क्लास में वो सोचता है अगली क्लास में चला जाए, जो पहली क्लास में है वो दूसरी में सोचता है, दूसरी वाला तीसरी में, जो 14वीं क्लास में चल रहा है वो 15वीं में सोचता है। लेकिन ये सब संभव है, परंतु एक दृढ़ प्रयास से संभव होता है। ठीक है, आप नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, उसी क्लास में रह जाओगे। वही सिद्धांत ऐसे सिद्धांत इधर भी है। अगर आप भजन ध्यान नहीं करेंगे तो आप उसी क्लास में रह जाओगे, आप उसी क्लास में रह जाओगे। और वहां वाली क्लास में और यहां वाली क्लास में बस एक ही अंतर है। आपको आश्चर्य होगा, वहां विद्यार्थी आप होते हैं और एग्जामिनर कोई और होता है, लेकिन यहाँ विद्यार्थी भी आप है और एग्जामिनर भी आप है। या एग्जामिनर भी आप है, क्योंकि आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है, आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपने मेहनत की होती तो आप दूसरी क्लास में चले जाओगे, आपको पता है ना आपने कितनी मेहनत की है। तो यहाँ एग्जामिनर भी आप हैं। तो आप अगर धोखा देते हैं तो वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। अगर आप ये कहीं मैंने कम मेहनत की और आप सोचे दूसरी क्लास में चला जाए, तो वो संभव नहीं है ना। आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा ध्यान भजन ध्यान करोगे तो आप दूसरी क्लास में, क्या तीसरी चौथी उसी क्लास में चले जाते हैं। और एक बात और है, आपने देखा होगा बहुतों के बच्चे 2 क्लास 1 साल में कर लेते हैं। जो अच्छा बच्चा होता है ना, हालांकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी एवरेज छात्र रहा हूँ। तो 5वीं और 6वीं मैंने एक ही साल में कर ली थी। तो जब आप मेहनत करेंगे ना, तो हो सकता है आपकी 2 क्लास 2 चक्र एक ही साल में हो जाए। तो मेहनत आपको करनी है, भजन ध्यान आपको करना है। जितनी ज़्यादा भजन ध्यान आप करोगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा, यानी आपकी यात्रा पूरी अच्छी चलेगी। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं। इस पूरे कोर्स में 3 चीज़ें मुख्य हैं। मैं बिल्कुल साधारण से तुलना कर रहा हूँ, साधारण क्लास से। साधारण क्लास में क्या होता है, एक आपका टीचर होता है, एक आप होते हैं और एक आपका सब्जेक्ट होता है। ऐसा ही होता है या ज्योति कुछ और होता है? नहीं ना, यही 3 चीज़ें यहाँ पर भी हैं। एक आपका गुरु होता है, एक आप होते हैं और एक आपका जो मार्ग आपको दिया होगा। यही 3 चीज़ें तो, इससे अलग तो कुछ नहीं। मतलब साधारण अब से तुलना करें, संसार से भी तुलना करें तो आध्यात्मिक में यही 3 चीज़ें चलती हैं। आपका गुरु सक्षम है तो आपको उतनी अच्छे से समझा के देगा। लेकिन अब यहाँ एक कमी रह जाती है, गुरु भी आपके सक्षम है, तत्वदर्शी सत्पुरुष है, मार्ग आपको मिला हुआ है, लेकिन कमी स्टूडेंट की रह जाती है, विद्यार्थी की रह जाती है। कमी विद्यार्थी की रह जाती है। गुरुदेव ने तो खूब प्रयास किया हुआ है, अपने पदों के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जीव को अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई ये काल का क्षेत्र है, इस काल के क्षेत्र में रहते हुए ही हमें अपने उस दयाल क्षेत्र का या काल क्षेत्र का में जाना है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई इस काल से बैर करना है, काल से बैर नहीं करना है, इस माया से, इस संसार से बैर नहीं करना है। इसमें रहते हुए हमारा लक्ष्य वो है कि हमें दयाल देश जाना है, अकाल देश जाना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
एक एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ, उसे सीखो, उसे सीखो। हर एक वस्तु जो सिखाती है वो गुरु मानी जाती है। हर एक वस्तु जो सिखाती है वो गुरु, उसको गुरु मान लेना चाहिए। जैसे कछुआ, कछुए के सामने उसका शत्रु आ जाता है, दुश्मन आ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने सारे हाथ पैर सकोड़ के अपने अंदर कर लेता है, और बाहर वो सिर्फ पत्थर रह जाता है, उस पर लट बजाओ जाओ, उस पर क्या असर हो रहा है। और जब वो शत्रु चला जाता है, वापस से फिर अपनी उसमें आ जाता है, पैर वैर निकाल के चला जाता है। तो जब वो अपने माया से बचा, कैसे बचा, जब उसने अपने हाथ पैर सकोड़कर अपने अंदर लेके चला गया। वैसा ही हमें करना है। जब हम इस माया से बचना चाहते हैं तो हमें भी अपने हाथ पैर सकोड़ लेने हैं। अब हाथ पैर कैसे सकोड़ रहे हो, अब ऐसे मत सकोड़ लेना कि बिल्कुल भैया मुझे रस्सी से बांध दे, वो हाथ पैर मत बंधवा लेना अपने। अर्थात आपके अंदर से जो बाहर ऊर्जा बह रही है, चाहे वो आंखों के द्वारा, चाहे वो हाथों के द्वारा, चाहे वो नाक के द्वारा, किसी के भी द्वारा, त्वचा के द्वारा, जो भी जैसे भी ऊर्जा बह रही है, अब उस ऊर्जा को आपको बंद करना है। और वो बंद कैसे करना है, जब हम अपने अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम सब सुकुड़ तो जाते हैं, अपने आप को सुकोड़ लेते हैं, सारी जो ऊर्जा बह रही है सब उसको रोक देते हैं, और जो ऊर्जा बह रही है उसका सम्मिलित प्रभाव फिर हमारी कुंडली पर असर देता है, और जब कुंडली पर असर देता है तो वो अंधकार को खत्म करता है और प्रकाश को प्रज्वलित करता है। तो हम माया से बच जाते हैं। जैसे वो कछुआ बच गया, ऐसे ही हम भी इस माया से बच जाते हैं। तो जो जितना जितना अपने आप को सिकोड़ के रखता है, वो उतना उतना माया से बचता चलता है। अब कछुए ने कोई शत्रु से कोई बैर तो नहीं किया, अब बच गया। इसी तरह से हमने इस माया से कोई बैर तो नहीं किया, और हम उस माया से बच जाते, बिना किसी बैर के हम उससे बच जाते। तो वैसे ही हमें करना है। एक कछुए को आप ध्यान में लेके जाना आज कि भाई वो कछुआ कैसे करता है, वैसे ही हमें करना है। संसार में क्या हो रहा है हमें नहीं परवाह होनी चाहिए। हमें सिर्फ परवाह होनी चाहिए कि हमारा क्या लक्ष्य है। घर में कुछ ना कुछ बीमारियां रहती हैं, तो वो सब माया का प्रभाव है। हमें अपने अंदर को सपोर्ट कर बैठना है, ध्यान में बैठना है, और अपने मार्ग को पकड़ना है, अपने लक्ष्य को पकड़ना है। ठीक है, ये सब ध्यान रहेगा। छोटा सा एक पद है गुरुदेव की लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात बताइए। मनवा काहे अनल जरे, कि हे जीव, इस माया की जो अग्नि है तो उसमें क्यों जल रहा है। वो सचेत कर रहे हैं क्यों जल रहा है। काल की दूती माया ठगनी सबकी मति हरे। ये जो काल की जो दूती है ना माया, वो ऐसी ठगनी है, इसने सबकी बुद्धि को हर लिया, सबकी बुद्धि को हर लिया है, और उधर जाने ही नहीं देती। जिधर जीव का उद्धार होना होता है, सत्संग में जाने से रोकती है, कोई अच्छा काम करने से रोकती है, ये हर समय रोकेगी, ये बुद्धि को हरेगी, क्योंकि ये काल की शिष्या है और बहुत समर्पित शिष्या है। ये अपना काम करेगी ही करेगी। ये इतनी समर्पित शिष्या है माया काल की, इतनी समर्पित शिष्या है, इतना समर्पित तो यहाँ कोई भी नहीं। काम करेगी अपना। लेकिन हमें भी ऐसा ही समर्पण गुरुदेव के प्रति रखना है कि तू जितनी समर्पित है उससे ज्यादा समर्पित है, ये हमें साबित करना है। कमल पत्र जल विदम न थिरही केतिक प्रयास करे। कमल पत्र जल विदम न थिरही केतिक प्रयास करे। मुर्गावी जल गहरी डुबकी सूखे पंख उड़े। जैसे कमल होता है ना, उसके ऊपर कितना ही पानी डल जाए, कितना ही पानी आता रहा, लेकिन वो उसकी पंखड़ियां पानी में नहीं भीगती। क्यों नहीं भीगती? क्योंकि उतना ही बाहर निकल के आ जाता है। कमल का फूल उतना ही बाहर निकल के आ जाता है, वो अपने ऊपर पानी को ठहरने नहीं देता। चाहे जल कितना ही प्रयास कर ले, जितना जल आता रहेगा उतना वो बाहर निकलता रहता है। जैसे मुर्गावी जल गहरी डुबकी, एक मुर्गावी नाम का पक्षी है ना, आपने देखो जल पे वो नहा भी लेता है, जल मुर्गी जिसे कहते हैं,
वो नहा भी लेती है पानी में, अब जो कीड़े मकोड़े तैरते हैं उन्होंने खा के भी और उड़ के भी चली जाती है। तो वैसे ही हमें करना है, इस संसार में, इस माया में रहते हुए हमें ये खाना भी खाना है, हमें सारे कार्य भी करने हैं, और जब सारे कार्य पूरे हो जाएं और अपने पंख फैला के ध्यान रूपी पंख से हमें इस क्षेत्र से उड़ के उधर चले जाना है। कहाँ? उस अकाल क्षेत्र में चले जाना, उस दया क्षेत्र में चले जाना है। ठीक? जगत विपुल पारखी संता यही विधि भव से तरे, बाहर सिमिट अंतर्घट झाके जीव तिराए तरे। इस संसार में ऐसे बहुत से पारखी संत हैं जिन्होंने इसी विधि को अपनाया है। कौन सी विधि को? कि यहाँ रहते हुए लक्ष्य हो रहा, इस झंझट में नहीं पड़े, रहे यहाँ लेकिन लक्ष्य हो रहा और भव से पार भी उतर गए। ऐसे बहुत से संत। उन्होंने क्या किया? बाहर अपने आप को जो फैला के रखा हुआ था आपने, उस सब को समेट लिया, अपने अंतर्घट में समेट लिया, और अंतर्घट में जब झाके तो ऐसे सदगुरु द्वारा वो तिराने से तिर भी गए। ऐसे सदगुरु द्वारा तिराने से वो तिर भी गए जिन्होंने ये विधि अपनाई। कौन सी? जल मुर्गी वाली या कछुए वाली, ये विधि अपनाई, वो तिर गए। बाहर मुखी भय जो संता, सो ब्रह्म जाल गिरे, सत्य ज्ञान तज नाम विसारी, काल की जाल जरे। और इसके विपरीत जिन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसे बहुत सारे संत जो बाहरमुखी रह गए, जो इस काल में रह, काल क्षेत्र में रह गए, जो यहाँ रह गए, यहाँ से बैर कर बैठे, सो वो संत सो ब्रह्मजाल गिरे, और वो इस ब्रह्मजाल में ही गिरते रहे। उन्होंने सत्य ज्ञान को त्याग दिया था, भूख नाम विसारी, और उस सत्य नाम को भी भुला दिया था, और वो फिर काल की भेंट चढ़ गए। वो तो जो ऐसा नहीं करता वो काल की भेंट चढ़ जाएंगे, और जो ऐसा करेंगे, कैसा? जल मुर्गी वाला है, कछुए वाला काम जो नहीं करेंगे, जो करेंगे वो भव से पार हो जाएंगे। कहत हो रामदेव भव तरनी शब्द कमाई करे, रे मन मूर्ख तुम को जानो संत उपदेश करे। गुरुदेव कहते हैं कि भव तरनी शब्द कमाई करे, कि अपने अंदर उस शब्द को कमाओ। कौन सा शब्द? जो लिखा नहीं जा सकता, जो पढ़ा